हमने बहुत टाइम बाद ऐसा देखा है कि वीकली कैंडल लगातार रेड बनी है, मीन्स 5 कैंडल लगातार रेड बन गई हैं। 2 दिन पहले 3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण का बयान था कि हमारे पास स्कोप है इकोनॉमी में पुश देने के लिए, पॉलिसी मैटर्स में हमारे पास स्कोप है। रेट कट नहीं भी होता तो आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठा सकता है। ऐसा भी संभव है कि कुछ ना कुछ बैक चैनल जो नेगोशिएशन चल रही है हमारी अमेरिका के साथ, वहां पर कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए, वहां पर भी चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। खैर, यहां पर अब रिकवरी नजर आ रही है, प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से तो क्लियर कट नजर आ रही है। मेरे YouTube पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, जून के आखिरी हफ्ते से लग रहा था कि बाजार जुलाई में भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमारा बाजार जुलाई में नेगेटिव रहा। इस बीच यदि हम पूरी दुनिया के बाजार देखें तो 10 जुलाई को अमेरिका में S&P 500 ने ऑल टाइम का हाई बना दिया। 14 जुलाई को यूके में FTSE ने ऑल टाइम का हाई बना दिया। इवन पाकिस्तान, पिद्दी सा मुल्क है और पिद्दी सी उसकी इकॉनमी है, कराची 100 ऑल टाइम हाई इंडेक्स 18 जुलाई को। 28 जुलाई को शंघाई कंपोजिट, चीन हमारा दूसरा पड़ोसी, ऑल टाइम हाई के करीब। जापान जुलाई में 2% उछला। मीन्स यदि हम इसको देखते हैं तो टोटल लगता है कि इक्विटी मार्केट के लिए ये समय अच्छा था, लेकिन भारत में स्थितियां काफ़ी डिफरेंट रहीं। अब ये क्यों डिफरेंट रहीं, उसके कुछ घरेलू कारण भी है। यदि इसके फंडामेंटल कारणों की हम कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट्स कुछ एक बड़ा कारण थे। दूसरा, ट्रेड डील को लेकर जो चीज़ें चल रही थी, अनिश्चितता के कारण बाजार जो है वो हमारा बाजार लगभग 750 अंक, मीन्स 1 जुलाई का इंडेक्स देखते हैं और 31 जुलाई का इंडेक्स देखते हैं तो 750% के 750 पॉइंट के आसपास उसमें गिरावट आई है। और आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 1 अगस्त को, उस समय आपका डाउ जोन्स भी गिरा हुआ है। उसका रीजन ये है कि ट्रंप ने अनएक्सपेक्टेडली कुछ और बड़े अनाउंसमेंट्स कर दिए 1 अगस्त को, मीन सुबह, हमारे सुबह, उनके वहां पर 31 जुलाई की रात्रि है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे यूके भी गिर रहा है, यूरोप भी गिर रहा है और डाउ जोन्स का फ्यूचर इंडेक्स भी गिरा हुआ है। तो कारण यह था कि 17 फार्मा कंपनीज थी जहां पर ट्रंप ने एक लेटर इश्यू करके फार्मा कंपनीज को बोला कि आप रेट घटाइए। अब ट्रंप एक तरफ टैरिफ लगा रहे हैं भारत जैसे देश के ऊपर, चाइना जैसे देश के ऊपर, जहां से फार्मा जाता है, मैक्सिमम फार्मा हमारे यहां से जाता है। और चूंकि वहां पर टैरिफ लग गया तो फार्मा महंगा हो जाएगा, ड्रग्स महंगे हो जाएंगे। उसको काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पर 17 कंपनीज को ऑर्डर जारी कर दिया। उसका असर यह हुआ कि भारत में 1 अगस्त के दिन, आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो फार्मा इंडेक्स टूटा, यूरोप में फार्मा कंपनीज के शेयर टूटे। इसके कारण जो अगस्त की शुरुआत है वो भी नेगेटिव हुई है। तो खैर, नेगेटिव हुई है, लेकिन ये कितने दिन नेगेटिव रहेगी? एस्ट्रो साइकिल को देखते हैं तो लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव आगे नहीं रहने वाली हैं। बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है, लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। बहुत सारी चर्चा यहां पर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस महीने में ट्रेड कितने दिन होगा। टोटल 5 शनिवार आ रहे हैं अगस्त के महीने में, 5 रविवार आ रहे हैं, 10 ये छुट्टियां हैं, एक 15 अगस्त की छुट्टी है, एक 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी की छुट्टी है। तो टोटल कुल मिलाकर बचते हैं 19 ट्रेडिंग डे। 31 दिन का महीना है, एक ट्रेडिंग डे उनमें हो गया और अब बचे टोटल 18 दिन। एस्ट्रो इवेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो 10 अगस्त को बुध जो है वो पूर्व में उदय हो जाएंगे। बुध का पूर्व में उदय होना अच्छा है, बुध ट्रेड के कारक हैं। 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे, ये भी बाजार के लिए अच्छा है। 13 अगस्त को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। पुनर्वसु गुरु का अपना नक्षत्र है। अब देखेंगे कि जब गुरु मंगल के नक्षत्र में थे, इससे पहले अभी आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, 13 जून तक बाजार बिल्कुल अच्छा रहा, बहुत शानदार पोजीशन थी। हमने मार्च में देखा, अप्रैल में देखा, मई में देखा, जून में देखा, बाजार की पोजीशन जो है वो काफी शानदार थी। जैसे ही गुरु आर्द्रा में आए, ये राहु का नक्षत्र है, राहु और गुरु आपस में अच्छे नहीं है, तो वहां से बाजार में गिरावट शुरू हुई। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि डिफेंस के शेयरों में गुरु जब आर्द्रा नक्षत्र में आएंगे तो उस समय गिरावट शुरू हो सकती है। तो उसके बाद से ही डिफेंस लगातार जो है वो डाउन भी चल रहा है। अब लग रहा है कि जैसे ही ये नक्षत्र चेंज होगा उसके बाद बाजार भी चलेगा और डिफेंस भी चल निकलेगा। डिफेंस लगभग अपने बॉटम के ऊपर पहुंच चुका है। 16 अगस्त को इसी महीने सूर्य सिंह राशि में आएंगे। सिंह राशि सोने की कारक है, सूर्य भी सोने के कारक है। तो मान के चलिए 16 अगस्त के बाद सोने में भी समय अच्छा है, बहुत ज्यादा खराब समय नहीं है। बहुत जगह पे बोला जा रहा है कि सोना 90,000 पे आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि सोना 90,000 के आसपास आएगा। 20 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि और शुक्र दोनों ही चांदी के कारक हैं। हालांकि
जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 2 दिन इससे 2 दिन पहले चांदी ने बहुत डाउनफॉल दिखाया, 3-4% चांदी टूटी है। अपने हाई से यदि हम देखते हैं इसको तो काफ़ी डाउन आ गई चांदी में। इसने लगभग 1,15,000 15,500 का हाई मारा था इंडिया के टर्म्स में बता रहा हूँ। आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 1,09,400 के आसपास का उसका लेवल है। तो हालांकि यदि हम इसको कंपेयर करें 31 मई के बाद से, जब हमने जून में पहला वीडियो दिया था कि चांदी में तेजी आने वाली है, तो वहां से चांदी में काफ़ी तेजी है। चांदी ने अपना जो साइकोलॉजिकल लेवल था 35 डॉलर का वो तोड़ा, अभी भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है और यहां पर लगता है कि चांदी यहां से आगे चलेगी। 20 अगस्त के बाद का समय खास तौर पर चांदी के लिए अच्छा है। तो ये एक बार डेट्स थोड़ी सी अपने दिमाग में रखिएगा कि कहां कहां क्या क्या हो सकता है। तो आगे यदि हम इसको देखते हैं तो 15 अगस्त हालांकि छुट्टी है, बुध मंगल इस दिन 60 डिग्री पे आ जाएंगे। 23 अगस्त के दिन सूर्य शनि लगभग 150 डिग्री पे आएंगे आपस में। ये बाजार को इफेक्ट करता है, ये डेट्स इसलिए नोट रखिएगा। तो शुक्र जो शनि है वो 120 डिग्री के आसपास आ जाएंगे। 26 अगस्त को बुध गुरु जो है वापस में 30 डिग्री के डिस्टेंस पे होंगे। जब जब कोई प्लैनेट ये 30 50 30 160 30 60 और 120 डिग्री या 90 डिग्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दूसरे के केंद्र में आ जाते हैं, तो केंद्र में ये प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। खैर डेट वाइज देखते हैं। अब मुझे टोटल जो लग रहा है, पहली बात तो मैं बता दूं कि निफ्टी अगस्त महीने में अच्छा रहना चाहिए। यहां से बाजार में बॉटम जल्दी हो जाएगा और रिकवरी हम जल्दी देख सकते हैं, यानी कि बाजार में निफ्टी की वापसी हो सकती है अगस्त महीने में। और 15 सितंबर तक बाजार मुझे अच्छा लग रहा है। खास तौर पर 13 अगस्त के बाद की मैं स्थिति ये मानूंगा ज्यादा। हो सकता है कि इस बीच थोड़ा सा निफ्टी में डाउनफॉल आए या हो सकता है कि निफ्टी बॉटम कर जाए, जल्दी ही बॉटम कर जाए। लेकिन चूंकि 9 अगस्त को मंगल शनि बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे, 160 180 डिग्री के ऊपर हो जाएंगे, तो उस समय हो सकता है कि कुछ हलचल हो बाजार में, खासतौर पर कमोडिटी बाजार में। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कहता हूं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखकर काम नहीं कर सकते। हमें ग्लोबल सिनेरियो जो चल रहा है ट्रेड का वो देखना पड़ेगा, बाजार देखने पड़ेंगे, हमारे ऊपर उसका क्या इंपैक्ट है वो देखना पड़ेगा। अब देखिए ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद से हमारा बाजार जो है वो ज़्यादा ड्रैग हो गया। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखेंगे, अपने फंडामेंटल जरूर देखेंगे, टेक्निकल जरूर देखेंगे, क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म हो गया और अगस्त महीने में ही आरबीआई की मीटिंग है, शायद 4 या 5 या 6 अगस्त को है। वो मीटिंग जो है उसमें जो डिसीजन होगा, हो सकता है एक रेट कट आ जाए। 2 दिन पहले 3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण का बयान था कि हमारे पास स्कोप है इकोनॉमी में पुश देने के लिए, पॉलिसी मैटर्स में हमारे पास स्कोप है। तो उनके जो बयान का जो संकेत है वो निकलता है कि शायद रेट कट हो सकता है। रेट कट नहीं भी होता तो आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठा सकता है। रीजन ये है कि जो जून का आईआईपी का डाटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है, वो थोड़ा सा लो है, वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि अगले हफ्ते, यानी कि जब हम ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो अगले हफ्ते ही आरबीआई की मीटिंग है, तो वो एक ट्रिगर हमारे बाजार के लिए हो सकता है संभालने के लिए। अब ये जब वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये शुक्रवार का दिन है, ऐसा भी संभव है कि कुछ ना कुछ बैक चैनल जो नेगोशिएशन चल रही है हमारी अमेरिका के साथ, वहां पर कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए, वहां पर भी चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो मान के चलिए कि अगला हफ्ता कहीं ना कहीं बॉटम कर जाएगा बाजार और वहां से हम रिकवरी करेंगे। और यदि ये रिकवरी शुरू हो गई तो ये रिकवरी भी उतनी शार्प होगी जितना डिक्लाइन हुआ है। हमने बहुत टाइम बाद ऐसा देखा है कि वीकली कैंडल लगातार रेड बनी है, मींस 5 कैंडल लगातार रेड बन गई हैं। तो वो टेक्निकली देखते हैं तो उसको टेक्निकली भी ये अच्छा नहीं है। खैर यहां पर अब रिकवरी नजर आ रही है, प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से तो क्लियर कट नजर आ रही है। 10 11 और 13 अगस्त के जो इवेंट है, एस्ट्रो इवेंट है, वो बाजार के लिए अच्छे हैं। खैर महीने वाइज बाजार कैसा रहेगा इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखकर ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखकर अंधाधुंध ट्रेड ले लेते हैं। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ मत करिए। एस्ट्रोलॉजी एक टूल है, इसे एक टूल की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं डेट वाइज क्या होगा। 4 अगस्त को हम देखते हैं कि चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, ये बुध का नक्षत्र है, और राहु केतु के केंद्र में होंगे। सूर्य और गुरु जो है इस दिन आपस में 30 डिग्री पर आ जाएंगे, बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है। ये यानी कि 4 अगस्त की बात कर रहे हैं, सोमवार को जब बाजार खुलेगा। 5 अगस्त को चंद्रमा केतु के मूला नक्षत्र में होंगे और 11:22 से धनु राशि में शुक्र और गुरु के सामने आ जाएंगे। बुध शुक्र इस दिन 30 डिग्री पर होंगे, बाजार में रिकवरी की शुरुआत हो सकती है। 5 को मान के चलिए, 4 का एंड सेशन मान के चलिए, बाजार में रिकवरी की शुरुआत हो जाएगी वहां पर। 6 अगस्त को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में दोपहर 1 बजे के बाद आएंगे, बाजार में यहां से पॉजिटिविटी होगी 1 बजे के बाद।
7 अगस्त चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे दोपहर 2 बजे के बाद। तो पब्लिक सेक्टर में तेजी जो है वो 7 अगस्त को दोपहर 2 बजे के बाद हम देख सकते हैं। 8 अगस्त को चंद्रमा दोपहर 2:27 पर श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में होंगे और सूर्य बुध के सामने होंगे। इस दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 11 अगस्त को चंद्रमा राहु के सतभिषा नक्षत्र में आएंगे, कुंभ राशि में रहेंगे दोपहर 1 बजे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे दोपहर 1 बजे। बाजार में इस दिन उतार चढ़ाव रह सकता है। 12 अगस्त को चंद्रमा सुबह 11:51 तक पूर्व भाद्रपद में ही रहेंगे। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो है वो मीन राशि में रहेंगे, शनि के ऊपर से गोचर करेंगे। तो इस दिन मेटल्स के ऊपर ध्यान रखिए, मेटल्स में इस दिन हमें तेजी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर दोपहर 12 बजे के बाद। 13 अगस्त को चंद्रमा सुबह 10:32 पर बुध के रेवती नक्षत्र में आएंगे और इस समय बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 14 अगस्त को चंद्रमा का जो गोचर है वो अश्विनी नक्षत्र में होगा सुबह 9 बजे से, मेष राशि में गोचर करेंगे। बाजार में तेजी इस दिन बन सकती है। 18 अगस्त को चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे, वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बाजार में इस दिन हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। 19 अगस्त को चंद्रमा आर्द्रा में आएंगे, राहु के नक्षत्र में रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे, गुरु और शुक्र के ऊपर से गोचर करेंगे। इस दिन भी हो सकता है कि हमें बाजार में तेजी देखने को मिले। 20 अगस्त को चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, मिथुन राशि में रहेंगे, गुरु और शुक्र के ऊपर से रहेंगे। इस दिन भी हो सकता है कि बाजार में तेजी देखने को मिले। 21 अगस्त को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहेंगे और कर्क राशि में रहेंगे, बुध शुक्र के ऊपर से रहेंगे। बाजार में उतार चढ़ाव इस दिन हो सकता है। 22 अगस्त को चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, बुध का नक्षत्र है ये, बुध शुक्र के ऊपर से ही गोचर करेंगे, कर्क राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, क्योंकि कर्क राशि अपनी राशि है चंद्रमा की, थोड़ा सा सेंटीमेंट्स उस दिन हावी होता है, तो बाजार में इस दिन उतार चढ़ाव रह सकता है। 25 अगस्त को चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, कन्या राशि में रहेंगे और मंगल के ऊपर से गोचर करेंगे। यहां पर मंगल और शनि के बीच में ये गोचर होगा और इस दिन हमें मेटल शेयरों पर फोकस मिलेगा और डिफेंस के शेयरों पर भी इस दिन फोकस बन सकता है। 26 अगस्त को चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में रहेंगे, कन्या राशि में गोचर करेंगे और इस दिन भी मंगल और शनि के मध्य ही रहेंगे। इस दिन बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है। 28 अगस्त को चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में आएंगे और तुला राशि में गुरु के प्रभाव में आ जाएंगे। इस दिन बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। 29 अगस्त को सुबह 11:38 के बाद गुरु के विशाखा नक्षत्र में तुला राशि में गोचर करेंगे। इस दिन भी हमें बाजार जो है वो तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी भर के लिए है। ये वीडियो किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। यदि आप बाजार में निवेश करते हैं, खासतौर पर इंट्राडे में कई बार क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन कुछ अलग चीज कह रही होती है, आपका अपना चंद्रमा कुछ अलग कह रहा होता है। यदि आपके अपने चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12 है तो आपका नुकसान करवा देगा, बाजार भले ही तेज हो। कई बार ऐसा होता है कि हम निफ्टी बहुत तेज होती है लेकिन जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया होता है वो स्टॉक नीचे आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें आपके अपने चंद्रमा के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। किसी भी अच्छे निवेश सलाहकार की बिना सिर्फ इस वीडियो के आधार के ऊपर निवेश मत करिए। यदि आपको इससे कोई लॉस होता है तो इसमें मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।